हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ द लीटकोड डेली चैलेंज। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रैपिंग रेन वाटर 2। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, इस वीडियो का लाइक टारगेट है 150, सो मेक श्योर आप इतने लाइक्स करा दो। सो क्वेश्चन कह रहा है गिवन एन m क्रॉस n इंटीजर मैट्रिक्स हाइट मैप रिप्रेजेंटिंग द हाइट ऑफ ईच यूनिट सेल इन अ 2D एलिवेशन मैप, रिटर्न वॉल्यूम ऑफ वाटर इट कैन ट्रैप आफ्टर रेनिंग। ओके, तो बढ़िया है। क्वेश्चन तो काफ़ी अटपटा सा है। कंस्ट्रेंट्स देखते हैं। एम आपकी हाइट मैप की लेंथ है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ रोज। एन आपके टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। एम एन एन आपका 1 से लेकर 200 तक है। हाइट मैप आपका 0 से लेकर के 2 × 10⁴ तक है। ओके ओके, सो क्वेश्चन है ट्रैपिंग रेन वाटर 2। आपने ट्रैपिंग रेन वाटर 1 अगर नहीं सॉल्व किया तो आप उसे सॉल्व करके आ जाओ, ठीक है। काफ़ी हद तक इसकी इंट्यूशन ही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। सो एनीवे, क्वेश्चन क्या रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, और हर एक सेल की कुछ अपनी हाइट है। जैसे इसकी हाइट 1 है, इसकी 4 है, इसकी 3 एंड सो ऑन, ठीक है। हर सेल की अपनी खुद की कुछ हाइट है। आपको बताना है कि इनफाइनाइट सप्लाई से पानी इस पे अगर गिराया जाए तो एट द एंड ऑफ द डे आप कितना वाटर यहाँ पे ट्रैप कर पाओगे, ठीक है। एंड इनफाइनाइट वाटर से मेरा मतलब है कि रेन वाटर, ठीक है। बारिश रुक नहीं रही है, इसीलिए इस प्रॉब्लम को रेन वाटर कहा जाता है। ओके, सो बिफोर जंपिंग ऑन टू सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, लेट्स अंडरस्टैंड सम ऑफ द बेसिक्स एंड मतलब आइडिया बिल्ड करते हैं, इंट्यूशन बिल्ड करते हैं कि कैसे पानी स्टोर होगा, कितना पानी स्टोर होगा, कब पानी स्टोर होगा, वो सारी चीज़ें देखते हैं। ओके, सबसे पहले देखते हैं कि पानी स्टोर कब होगा। आप कभी भी पानी स्टोर करते हो तो वो उसके बाउंड्रीज पे डिपेंड होता है, ठीक है। जैसे इस केस में देखो, ये दोनों बाउंड्रीज सेम हाइट पे हैं, लेट्स से हाइट 3 पे हैं, ठीक है। हाइट 3 है इन दोनों बाउंड्रीज की। तो आपका पानी मैक्सिमम कितना स्टोर होगा? 3 के बाद क्या होने लगेगा? ओवरफ्लो होने लगेगा, ठीक है। इट कैन बी 3.01 ऑल्सो। मतलब जैसे हाइट 3 तक पहुंचे तब तक तो ठीक था, जैसे 3 से थोड़ा सा ही बढ़ा, वाटर क्या होगा? ओवरफ्लो होने लगेगा। यानी कि वी कैन से हाइट ऑफ बॉर्डर्स विल डिसाइड द वाटर स्टोर्ड। अब जैसे यहाँ पे ये वाला एग्जांपल देखो, ये जैसे मान लो 1 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियसली आपका 1 तक भरेगा, ठीक है, 1 तक भरेगा एंड उसके बाद ओवरफ्लो करने लगेगा। ऑल्दो एक बॉर्डर 3 था, बट आप इसमें जितना ही पानी डालोगे एक एंड से ये ओवरफ्लो करेगा। तो आई कैन से मिनिमम ऑफ बॉर्डर्स, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं है, हमारे क्वेश्चन में ये बोला गया है, ठीक है। तो एक सेल में वाटर स्टोर करने के लिए 4 सराउंडिंग सेल, यानी कि अप, राइट, डाउन एंड लेफ्ट, इनकी क्या हाइट का मिनिमम है इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। एंड ऑब्वियसली वेसल की भी कुछ हाइट होती है, जैसे मान लो ये खुद भी 0.5 सेंटीमीटर का होता, ठीक है, इसकी खुद की हाइट। तो ऑल्दो इन दोनों का मिनिमम 1 होता, 3 एंड 1 का मिनिमम 1 होता, बट आप इतनी हाइट, मतलब इतनी हाइट रिड्यूस हो जाएगी ना, आप जितना स्टोर कर पाओगे, ठीक है। सो आप फिर इतना वाटर स्टोर कर पाते। सेम लॉजिक यहाँ पे भी अभी देखेंगे इसको, बट पहले इसे देखते हैं। 5 4 3 6, तो चारों में मिनिमम आपका क्या है? चारों बॉर्डर्स में से मिनिमम हाइट है आपकी 3, ठीक है। सो वी कैन से कि ये जो सेल है इसमें पानी तभी स्टोर हो पाएगा जब इसकी हाइट क्या हो? 3 से छोटी हो, लेस देन 3 होनी चाहिए, ठीक है। नाउ इसकी हाइट कितनी है? 0। सो आई कैन से 3 माइनस इट्स ओन हाइट, तो कितना आ जाएगा आंसर? 3। यानी कि इसमें आप 3 लेवल तक वाटर स्टोर कर सकते हो। अब मान लेते हैं इसकी हाइट 2 होती, तब आप कितना पानी स्टोर कर पाते? तो अभी भी चारों का मिनिमम है 3, ठीक है। एंड 3 इज़ ऑब्वियसली ग्रेटर देन 2, तो पानी यहाँ पे स्टोर हो पाएगा। कितना होगा? 3 - 2 यानी कि 1, ठीक है। 1 यूनिट वाटर यहाँ पे स्टोर हो जाता। बट अगर यही यहाँ पे 8 होता, ठीक है, तो चारों बॉर्डर्स का मिनिमम फिर से 3 होता, बट इस बार 3 आपका 8 से छोटा हो जाता है, तो हम कह सकते थे यार पानी यहाँ पे स्टोर नहीं होगा, ठीक है। पानी स्टोर होने की सिंपल कंडीशन है कि ये हाइट अपने बॉर्डर से छोटी होनी चाहिए, सिंपल। तो आई थिंक इंट्यूशन बहुत ज़्यादा क्लियर है। तो हमें क्या करना है? हमें इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो हाइट्स का मिनिमम पता होना चाहिए, ठीक है। मिन ऑफ बॉर्डर सेल्स, ठीक है, मिन ऑफ बॉर्डर सेल्स, इसका हमें आइडिया होना चाहिए, ठीक है। नाउ दूसरा चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है कि पानी इस सेल पे आएगा कब। अब आप इस चीज़ को भी समझो कि यहाँ पे ये तो मैंने एक सेल का आपको बताया, अगर ये चीज़ कई सारे सेल्स के अराउंड रिवॉल्व कर रही होती, जैसे मान लो ये होता हाइट 1, ठीक है, ये होता 1, तब आप देखो वाटर जब इनफ्लो होना शुरू होता तो पहले हाइट 1 वाले को फिल करता, ठीक है, हाइट 1 वाले सारे को फिल कर देता। फिर ये क्या करते? अपने बॉर्डर पे जाने का ट्राई करते, ठीक है, बट क्या ये अपने बॉर्डर्स पे जा पाते? नहीं।
पानी उधर नहीं जा पाता, बट ऑब्वियसली यू हैव टच। फिर पानी का लेवल क्या होता है, लेवल अभी आपका 1 था, फिर लेवल चेंज होकर 2 पे जाता। ठीक है, अब लेवल 2 वाले भरने शुरू होते हैं। ठीक है, तो आप देखो पहले बॉर्डर्स फिल होने शुरू हो रहे हैं। ठीक है, एंड बॉर्डर पे क्या आप कभी पानी स्टोर कर पाओगे? नहीं। क्यों? बिकॉज जैसे ये बॉर्डर है, आप यहाँ पे पानी स्टोर करना चाह रहे हो, तो इसका तो सराउंडिंग है ही नहीं ना कुछ, ये कैसे पानी स्टोर करेगा भाई? यही वाला सीन है कि अगर ये एंड गायब कर दो तो वाटर कहाँ स्टोर करोगे, तो ओवरफ्लो हो जाएगा सारा। ठीक है, तो ये यहाँ पे कि बॉर्डर में तो कभी स्टोर हो ही नहीं रहा है एनीवे। तो हमें हमें बस पहुँचना है मिडल सेल तक, तो हम सबसे पहले उसके सारे बॉर्डर्स को कवर कर रहे हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि अगर हाइट 3 तक आती तब क्या होता, तब ये वाला फिल हो जाता। ओके, नाउ जैसे ये हाइट 3 पे फिल हो जाता, जैसे ये हाइट 3 पे फिल हो जाता, आपका पानी यहाँ से अंदर जाने लगता। करेक्ट और नॉट? अभी मेरे को बताओ एक बहुत सिंपल चीज़, क्या आपको 5, 4 एंड 6 से मतलब है? आप एक इंटरनल सेल पे खड़े हो, क्या आपको 5, 4, 6 से मतलब है? द आंसर इज नो। वाई? सोचो। मैं क्या कर रहा था, मैंने हाइट को, मैंने वाटर लेवल को 0 से इंक्रीमेंट करना शुरू किया था। इसका क्या मतलब है कि ये वाली हाइट या तो बाकियों के बराबर होगी बॉर्डर के, या उससे छोटी होगी, तभी इसको फर्स्ट टाइम विजिट मिल रहा है। अगर ये होता हाइट 2, तो जब मैं लेवल 2 पे था तभी ये विजिट हो जाना चाहिए था। इसका क्या मतलब है कि अगर हम किसी भी तरह मिनिमम मेंटेन करके चलें, ठीक है, कि मैं पहले लेवल 0 की बात करूं, मतलब हाइट 0, फिर हाइट 1, फिर हाइट 2, तो जो भी मुझे पहली हाइट मिलेगी ऑफ द बॉर्डर सेल, उस पे वाटर डिपेंड करेगा करस्पॉन्डिंग सेल का। ठीक है, तो इस सेल का जो कंप्लीट वाटर है दैट वाज डिपेंडेंट ऑन दिस 3। ठीक है, तो आई थिंक अब इंट्यूशन बहुत ज़्यादा क्लियर है कि हमें मिनिमम भी मेंटेन करके चलना है, मिनिमम हाइट्स। तो ऑब्वियसली वी कैन यूज़ अ प्रायोरिटी क्यू फॉर मेंटेनिंग दिस मिनिमम हाइट। और दूसरा हमें यहाँ पे क्या करना है, हाइट को, मतलब वाटर लेवल को 0 पे करना है, फिर 1 पे करना है, फिर 2, मतलब पहले लेवल 0 वाले सारे विजिट करने सेल, फिर लेवल 1 वाले, फिर लेवल 2 वाले, एंड सो ऑन। तो आई कैन से ये कौन सी एल्गोरिथम करती है, आपकी ब्रेथ फर्स्ट सर्च करती है, राइट? कि हम पहले एक लेवल वाले को करें, फिर दूसरे लेवल, फिर दूसरे लेवल, एंड सो ऑन। ओके, तो आई थिंक इंट्यूशन बहुत ज़्यादा क्लियर है, आइडिया बहुत ज़्यादा क्लियर है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो अब यहाँ पे आते हैं और इसे सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे विजिटेड मैट्रिक्स बना लेता हूँ। ओके, सो ये मैंने एक प्रायोरिटी क्यू बनाया। ऑब्वियसली क्यू के अंदर हम क्या स्टोर करने वाले हैं, अगेन 3 वैल्यूज़। ये आपका हाइट होगा, ठीक है, दिस इज़ हाइट। देन आप कौन से रो पे हो, एंड देन आप कौन से कॉलम पे हो। ठीक है, तो ये इन 3 चीज़ की हेल्प से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। वील स्टार्ट विद लेवल नंबर 0। ठीक है, एंड अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले जितने बाउंड्रीज हैं, ठीक है, जितनी भी बाउंड्रीज हैं उन सबको अपने हीप में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी स्टोर कर देता हूँ। ओके, सो मैंने सारे बॉर्डर्स को अपने प्रायोरिटी क्यू में इंसर्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आपको क्या करनी है, सारे बॉर्डर्स को विजिट करना है, तो सबको विजिट कर लेते हैं और एक एक करके इसे सॉल्व करते हैं। तो ऑब्वियसली हाइट की वजह से सॉर्टेड है। ठीक है, तो मैं पहली वैल्यू निकालता हूँ 1,0,0। ठीक है, 0,0 सेल की बात हो रही है, हाइट है 1। अभी इस सेल की हाइट है 1, आपका वाटर लेवल क्या हो जाएगा, 1 एंड 0 में क्या मैक्स है 1, तो वाटर लेवल 1 की अब बात करते हैं। ठीक है, अब वाटर लेवल 1, अब यहाँ से आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, आप अप जा सकते हो, आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। इधर जा नहीं सकते, आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। इधर जा पाओगे तो ये वाली सेल आपकी ऑलरेडी विजिटेड है, यहाँ भी नहीं जा सकते। क्या आप नीचे जा पाओगे, ये वाली सेल भी विजिटेड है, तो आप यहाँ भी नहीं जा सकते। तो ये तो कुछ ऐड करके नहीं गया, बट विजिट हो गया। नाउ नेक्स्ट पिक करते हैं, तो अगेन हमें 1,0,3 मिलेगा, 1,0,3। ठीक है, नाउ ये है 1 और ये है 1, दोनों में मैक्स 1 ही है, तो आप इसे 1 ही पे मेंटेन रखोगे। ठीक है, अब 0,3 इस सेल की बात कर रहे हैं, तो क्या आप अप जा सकते हो, नहीं, आउट ऑफ बाउंड। इधर जा सकते हो, नहीं, क्यों, विजिटेड। इधर जा सकते हो, नहीं, क्यों, विजिटेड। क्या आप नीचे जा सकते हो, नीचे आपका विजिटेड नहीं है। ठीक है, तो एक यहाँ पे मैं आंसर बना लेता हूँ। ठीक है, बाय द वे ये क्या है, ये वाटर लेवल है, और इसको आप आंसर या कुछ भी नाम दे सकते हो जो आपको सही लगे। इसमें हम कितना वाटर स्टोर हुआ है वो सबको ऐड करते चलेंगे। तो क्या यहाँ पे वाटर ऐड होना चाहिए, देखो आपका बॉर्डर है 1, ठीक है, और जिस सेल की बात हो रही है उसकी हाइट है 3। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे पानी स्टोर नहीं हो पाएगा इस 1 वाली सेल की वजह से। ठीक है, मतलब इसकी हाइट अगर 4 होती तो हम स्टिल कहते हैं कि 4 - 3। ठीक है, आप 1 यूनिट वाटर स्टोर कर सकते हो। अब ये ऑलरेडी 3 हाइट पे है और ये 1 हाइट पे, तो मतलब कैसे पानी इधर ट्रांसफ़र होगा, नहीं हो सकता, राइट?
तो वी कैन से कि चलो भाई ये तो नहीं हो पाएगा। तो एनीवे हम आंसर में तो कुछ ऐड नहीं करेंगे, बट हमने इस सेल को विजिट तो किया एटलीस्ट, तो हम क्या कर सकते हैं, इस सेल को विजिट कर सकते हैं और इसको अपने क्यू में स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइट 3, ठीक है, और ये हो गया फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। क्लियर? चलो ओके, सो मैंने इसको ट्रू भी कर दिया, ठीक है, एंड अपने क्यू में इंसर्ट भी कर दिया, बट एनीवे आंसर में कुछ ऐड नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं, तो हाइट 1 को फिर से रिमूव करेंगे, तो 1 2,5, ठीक है, तो 2,5 मतलब इस सेल की बात हो रही है। अगेन वाटर लेवल मैच करो 1 and 1, तो ठीक है, आप अभी भी वाटर लेवल 1 पे ही चल रहे हो। नाउ इसके बॉर्डर्स देखते हैं, इधर आप जा नहीं सकते, इधर आप जा नहीं सकते, दोनों आउट ऑफ बाउंड है, ये दोनों क्या है, विजिटेड है, ठीक है, तो ये भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं, नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2,0,5, ठीक है, तो ये 2,0,5। नाउ आपकी ये वाली हाइट है 2 और लेवल चल रहा था 1, तो 1 and 2 में मैक्स हो गया 2, तो आप कह सकते हो करंट लेवल अब आपका 2 चल रहा है, ठीक है। अभी लेवल 2 की बात करते हैं, इधर जा नहीं सकते, आउट ऑफ बाउंड है, इधर जा नहीं सकते, आउट ऑफ बाउंड है, इधर जा नहीं सकते, क्यों, विजिटेड है, ठीक है, एंड इधर जा नहीं सकते, क्यों, विजिटेड है। तो हम कह सकते हैं कि यार इसका भी मतलब ये भी किसी काम नहीं आया। नेक्स्ट निकालते हैं 2,2,0, 2,2,0, ठीक है। नाउ इसकी हाइट मैच करते हैं, ये 2 है, ये 2 है, ठीक है, तो 2 ही रहेगा लेवल आपका। नाउ 2,0, ठीक है, 2,0 मतलब इस सेल पे हो। अगेन आप इधर नहीं जा सकते, आउट ऑफ बाउंड, इधर नहीं जा सकते, आउट ऑफ बाउंड, इधर भी नहीं जा सकते, क्यों, ऑलरेडी विजिटेड, तो ये भी आपका क्या हो गया, सिंपल बलिदान दे के चला गया। नेक्स्ट आया 2,2,3, ठीक है, तो 2 and 2 आर मैचिंग, 2,3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, यहाँ पे आप खड़े हो, इधर से आप इधर नहीं जा सकते, आउट ऑफ बाउंड, इधर नहीं जा सकते, दोनों जगह क्यों, क्या है, विजिटेड है। क्या आप इधर जा सकते हो, तो नहीं, ये वाला भी हम विजिट कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, तो इसका भी कोई काम नहीं हुआ। नेक्स्ट देखते हैं 3,0,2, ठीक है, 3,0,2, सो इसकी हाइट है 3, आपका वाटर का लेवल क्या चल रहा है 2, तो आई कैन से कि हाँ दोनों में से मैक्सिमम 3 है, तो वाटर लेवल 3 की बात होगी। नाउ 0,2 इधर हम आ गए, ठीक है, यहाँ से आप ऊपर नहीं जा सकते, आउट ऑफ बाउंड, ये दोनों आपके विजिटेड है, नहीं जा सकते। इसकी बात करते हैं, ये आपका विजिटेड नहीं है, क्योंकि ये आपका विजिटेड नहीं है, तो आई कैन से कि क्या यहाँ पे हम वाटर स्टोर कर सकते हैं। नाउ इस सेल की हाइट कितनी है, 1, सेल की हाइट है 1 और आपका करंट वाटर लेवल चल रहा है 3, तो आई कैन से 3 - 1 इज इक्वल टू 2, तो मैं यहाँ पे 2 यूनिट वाटर स्टोर कर सकता हूँ। करेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली इसको मार्क करेंगे एज विजिटेड और इसको स्टोर कर देंगे यहाँ पे, तो ये है 1, ठीक है, और इसकी लोकेशन क्या है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ठीक है, तो 1,2, तो आपने मार्क भी कर दिया, स्टोर भी कर दिया। ना आई थिंक इसके हमने चारों नेबर्स देख लिए थे, तो दिस इज ऑल्सो डन। चलो फिर से चलते हैं, तो अभी आपका प्रायोरिटी क्यू इस बार किसको रिटर्न करेगा, ये, क्योंकि मिनिमम हाइट अब 1 हो गई ना हमारे पास, 1,1,2, ठीक है, तो ये 1 है, ये 3 है, तो वाटर लेवल आपका 3 रहेगा, मैक्सिमम जो है वो आप ले लो, 1,2, ठीक है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इस सेल की बात हो रही है, ठीक है। अब इसके नेबर्स पे देखते हैं, तो ऊपर वाला ऑलरेडी विजिटेड है, ये वाला क्या है, ये वाला भी विजिटेड है, देन ये वाला क्या है, ये वाला भी विजिटेड है, एंड ये वाला क्या है, तो ये विजिटेड नहीं है, फॉल्स है, तो हम इसे विजिट कर लेंगे, ठीक है, विल मार्क इट एज विजिट। अब हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे इसका हाइट कितना है, इसका हाइट है 2, ठीक है, इसका हाइट है 2 एंड आपका करंट वाटर लेवल चल रहा है 3, तो 3 - 2 विल बी 1, तो 1 यूनिट वाटर आपने और स्टोर किया, तो 2 + 1 विल बी 3, ठीक है। अब आपने 3 लेवल ऑफ वाटर स्टोर कर लिया है। अब सिंपल हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, तो ये है 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, 1,1, बढ़िया। चलो बढ़िया, फिर से चलते हैं, हम हमारे प्रायोरिटी क्यू से फिर से कहेंगे मिनिमम वैल्यू दो, ये क्या देगा इस बार 2,1,1, ठीक है, तो 2 and 3 में 3 मैक्स है, नो नीड टू अपडेट, ये क्या है 1,1, तो यहाँ पे आते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इस सेल की बात करते हैं, ठीक है। अब इसके चारों डायरेक्शन आपके क्या है, विजिटेड है, ठीक है, तो हम मतलब यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं कर पाएंगे ऑब्वियसली, तो ये हट जाएगा यहाँ से। और नेक्स्ट देखते हैं 3,0,2, हमने ये सेल देख लिया गया, आई थिंक मैं मार्क करना भूल गया इसको शायद, चलो एनीवे देख लेते हैं, बट आई थिंक मैं भूल गया। इसको देखते हैं, तो ऊपर आप जा नहीं सकते, ये तीनों आपके विजिटेड हैं, सो देयर इज़ नो पॉइंट, ठीक है, तो इसको गैप कर देते हैं। अभी नेक्स्ट देखते हैं 3,0,4, 3,0,4, ओके, इसकी बात हो रही है, तो वाटर लेवल मैच कर लो, ये 3 है, ये 3 है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैक्सिमम आपका स्टोर्ड है। अब आप ऊपर जा नहीं सकते, आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, राइट एंड लेफ्ट आपके विजिटेड हैं ऑलरेडी, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा। अभी नीचे आपका क्या है 2 है, क्या ये विजिटेड है, नहीं, ठीक है, सो हम इसे मार्क करेंगे विजिटेड, बट पहले चेक करते हैं कि इसमें कितना पानी स्टोर हो सकता है। तो करंट लेवल है आपका 3,
3 माइनस ये क्या है 2, सो 3 माइनस 2 विल बी 1, तो आई कैन से 3 प्लस 1 विल बी 4। ठीक है, अब आप इस सेल को क्या कर दो, इस सेल को विजिट कर लो। ठीक है, इसको हम कर सकते हैं ट्रू, और यहाँ पे हम ऐड कर देंगे हाइट 2। ठीक है, एंड ये है आपका फर्स्ट रो, फोर्थ कॉलम 1,4। ठीक है, नाउ यू कैन ऑब्वियसली सी कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ये सारे ट्रू हैं, तो आप एक एक करके पॉप करोगे तो इसके सारे नेबर्स विजिटेड आएंगे, आउट ऑफ बाउंड आएंगे। ठीक है, सो एनीवे इसको आगे सॉल्व करने का कोई पॉइंट नहीं है, आवर टास्क इज डन। आप खाली से पॉप करके कहोगे कोई नेबर नहीं है, तो दिस इज़ आवर फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो एनीवे इसकी एक और कंडीशन हम स्टॉपिंग कंडीशन डाल सकते हैं कि या तो हमारा प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी हो जाए या हर एक सेल क्या हो जाए, विजिट हो जाए। इन आइदर केसेस वी शुड स्टॉप आवर ऑपरेशन। करेक्ट। ओके, सो अब कोड चेकआउट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 4 डायरेक्शन ऐड करें। ठीक है, आपका लेफ्ट, राइट, डाउन एंड अप। ठीक है, आप देख सकते हो लेफ्ट में क्या होता है, कॉलम -1 रो सेम रहता है। ठीक है, राइट में क्या होता है, कॉलम +1 रो सेम रहता है। डाउन में क्या होता है, रो -1 कॉलम सेम रहता है। और अप में क्या होता है, रो +1 एंड कॉलम सेम रहता है। देन हमने यहाँ पे क्या निकाला, अपना जो मैट्रिक्स गिवन था उसकी रोज एंड कॉलम्स निकाल लिए, एंड टोटल अनविजिटेड सेल का यहाँ पे काउंट निकाल लिया। एक मैंने बनाया यहाँ पे विजिटेड मैट्रिक्स। ठीक है, ये बूलियन है यानी कि ट्रू एंड फॉल्स होने वाला है इसमें। एंड देन नेक्स्ट हमने प्रायोरिटी क्यू बनाया। प्रायोरिटी क्यू के अंदर मैं ये इंटीजर एरे स्टोर करूँगा, हाइट, रो एंड कॉलम का। ठीक है, और इसको हम सॉर्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइट। ठीक है, दिस इज़ लैम्डा एक्सप्रेशन। अगर आपको नहीं पता यार कि लैम्डा एक्सप्रेशन क्या होता है, कस्टम सॉर्टिंग क्या होती है, तो प्लीज़ वो बेसिक्स हैं, वो पहले आप सीख लो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एनीवे, नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू स्टोर दी कॉलम्स, बाउंड्री कॉलम्स, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बाउंड्री रोज को स्टोर कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ कर क्या रहे हैं। सो बेसिकली इन दोनों को विजिट कर रहे हैं। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पे किया कि हम सारी रो पे जाएंगे, बट कॉलम कौन सा होगा, 0th कॉलम एंड लास्ट कॉलम, उन सबको हम क्या कर रहे हैं, अपने क्यू में इंसर्ट कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, और जितने अनविजिटेड सेल्स हैं उनमें से माइनस करते जा रहे हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या किया, 1 से लेके कॉलम -1। ठीक है, यानी कि अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इन चीज़ों को विजिट कर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों को विजिट करेंगे, तो कॉलम 1 से लेकर के कॉलम 4 तक, बिकॉज आपने कॉलम 0 एंड कॉलम 5 ऑलरेडी कर दिया है, तो कॉलम 1 से लेकर कॉलम 4 तक रो नंबर 0 एंड रो नंबर 2, यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट रो का। तो यही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, फर्स्ट रो, लास्ट रो, इन सबको प्रायोरिटी क्यू में इंसर्ट करो, इन सबको विजिट करो, एंड टोटल अनविजिटेड से माइनस कर दो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ट्रैप्ड वाटर एंड वाटर लेवल। ठीक है, तो ट्रैप्ड वाटर आपका क्या है, रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट क्या होने वाला है। वाटर लेवल आपका क्या है कि वाटर का करंट लेवल क्या चल रहा है। नाउ ये वाइल लूप देखो क्या कर रहा है, ये वाइल लूप आपका तब तक चलेगा जब तक आपका प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता या फिर अनविजिटेड सेल खत्म ना हो जाए। तो अगेन यहाँ पे हमने क्या किया, अपने क्यू से पोल किया करंट सेल को, उसकी हाइट, रो एंड कॉलम निकाला। ठीक है, देन वाटर लेवल को यहाँ पे मैच किया कि जो भी मैक्सिमम है वो वाटर लेवल हमने स्टोर कर लिया। अभी 4 नेबर्स को हम इसके विजिट करेंगे। तो नेबर कैसे विजिट करते हैं, जो भी आपका करंट रो है उसमें डायरेक्शन ऐड कर दो। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ रो। सो बेसिकली इन वैल्यूज़ को एक एक करके ऐड करो, तो ये आपका लेफ्ट हो जाएगा, ये आपका राइट हो जाएगा, ये आपका डाउन, और ये आपका अप। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट सेल्स यहाँ पे मिल जाएंगी, या नेबर रो, नेबर कॉलम आपको मिल जाएगा। ओके, नाउ इस सेल वैलिड, बेसिकली आप आउट ऑफ बाउंड तो नहीं जा रहे हो, तो जो आपका करंट रो और करंट कॉलम है वो 0 से रोज एंड 0 से कॉलम्स के बीच में होना चाहिए, टोटल रोज एंड कॉलम्स। तो ये इस वैलिड हो गया। अब दूसरी चीज़, वैलिड होने के साथ साथ क्या नहीं होना चाहिए, विजिट नहीं होना चाहिए। तो अगर विजिटेड नहीं है तब आप जा कर के इसे चेक करोगे। ठीक है, अब अंदर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हाइट निकाल लो। ठीक है, आपके पास नए रो एंड नया कॉलम है, उसकी आप हाइट निकालो। अगर उसकी हाइट आपके वाटर लेवल से छोटी है तो उतना वाटर आप ऐड कर दो। ठीक है, ट्रैप्ड वाटर में आप ऐड कर दोगे, अदरवाइज कोई बात नहीं। नेक्स्ट नीचे चलेंगे, अब हम हमारे प्रायोरिटी क्यू में क्या इंसर्ट करेंगे, नेबर का हाइट, नेबर का रो, नेबर का कॉलम। ठीक है, क्योंकि अब आपको इसे सॉल्व करना है, और आप इसे क्या कर दोगे, विजिट कर दोगे कि कोई और ना इंसर्ट कर पाए, एंड टोटल सेल्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, अनविजिटेड सेल्स माइनस। ठीक है, तो जब हम विजिट कर रहे हैं तो हम अनविजिटेड सेल्स को भी माइनस करते जा रहे हैं। अब ये आपका चारों डायरेक्शन के लिए प्रोसेस रिपीट होगा, और उसके बाद वील अगेन कंटिन्यू अगर हमारे अनविजिटेड सेल्स बचते हैं या क्यू में एलिमेंट बचता है। फाइनली आप क्या रिटर्न कर रहे हो, ट्रैप्ड वाटर। ठीक है, तो आई गेस अब कोड बहुत ज़्यादा कंप्लीट है, इसे रन कराते हैं। ग्रेट, नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट, एंड इट इज़ 19% फास्टर। ठीक है,
तो आई डोंट नो क्यों इतना स्लो दिखा रहा है, बट इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी प्रिटी मच वही है जो होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप टोटल नंबर ऑफ रोज को विजिट कर रहे हो, यहाँ पे आप टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स को विजिट कर रहे हो, तो आई कैन से n+m वेयर n इज़ रोज m इज़ कॉलम्स, ठीक है। एंड देन यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये वाइल लूप कितना चलने वाला है, तो आप कहोगे यार n×m टाइम्स चलेगा, है ना, बट नहीं, n×m टाइम्स नहीं चलेगा, n×m माइनस, तो कुछ सेल्स माइनस हो जाएंगी, तो आई कैन से सम x सेल माइनस हो जाएगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, लास्ट रो लास्ट कॉलम, इतना माइनस हो जाएगा, तो इतना टाइम ये लूप चलने वाला है, ठीक है। एंड देन प्रायोरिटी क्यू का जो पोल ऑपरेशन है एंड जो ऑफर ऑपरेशन है, ठीक है, इन दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉगरिथमिक होती है। तो एनीवेज x को हटा देते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, सो दिस कैन बी लॉग ऑफ n×m, ठीक है। सो ये हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में ऑब्वियसली आप यहाँ पे एक विजिटेड लेके आए हो, तो रोज इनटू कॉलम्स वो हो गया, एंड प्रायोरिटी क्यू भी वर्स्ट केस में सारे एलिमेंट्स स्टोर कर सकता है, तो रो इनटू कॉलम वो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ केसेस और देख लेते हैं, एक आध बेस केस देख लेते हैं, ठीक है, कि वाटर कब स्टोर नहीं हो सकता है, मतलब एज केसेस जिसको आप कहते हो। तो सबसे पहली बात, क्या इस ग्रिड में कुछ कोई भी वाटर स्टोर हो पाएगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई मिडिल सेल है ही नहीं, सारे बाउंड्री वाले हैं, तो वाटर ओवरफ्लो हो जाएगा। तो अगर मैं 3,3 की सेल बनाऊँ, ठीक है, यानी 3 रो 3 कॉलम की, तो यहाँ पे एटलीस्ट एक इनर सेल तो है ना। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूँ, तो आप क्या यहाँ पे स्टोर कर पाओगे? नहीं। अगर मैं इसकी बात करूँ, क्या आप यहाँ पे स्टोर कर पाओगे? नहीं। यहाँ पे स्टोर कर पाओगे? नहीं। तो कहने का क्या मतलब है, यू नीड एटलीस्ट 3x3 सेल टू स्टार्ट योर ऑपरेशन। तो इस चीज़ को भी हम यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं कि इफ़ जो आपका रोज है, ठीक है, दैट इज़ लेस देन 3, और जो आपका कॉलम्स है, ठीक है, दैट इज़ लेस देन 3, कोई भी एक कंडीशन ट्रू है, तो आप यहीं से क्या कर सकते हो, रिटर्न 0, ठीक है। आप पानी स्टोर नहीं कर पाओगे इन केसेस में। तो चलो अब इसे रन करा लेते हैं, 1ms, अब इसे सबमिट करके देख लेते हैं, एंड इट इज़ 23% फास्ट, ठीक है। सो बस ये था आज की वीडियो में। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, और अगर आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड